दोनों बच्चे नदी किनारे बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा फल ढूंढकर ले आती है। कुकू भाई, मम्मा मीठा फल लेकर आ गई है। हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए मीठा फल ले आई हूँ। आप दोनों बहन भाई मिल बांट कर ये मीठा फल खा ले और मैं घर की छत पर लगाने के लिए तिनके ले आती हूँ। अपने बच्चों को मीठा फल देकर मम्मा चिड़िया घर की मरम्मत के लिए तिनके लेने चली जाती है। ये मीठा फल मेरा है। फिर लड़ाई शुरू कर दी। मम्मा ने कहा था कि ये मीठा फल हम दोनों का है, मेरा है, ये फल दोनों का है। दोनों बहन भाई उसी बात को लेकर लड़ने लगते हैं और मीठा फल नदी में गिर जाता है। गुड़िया रोने लग जाती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कुकू भाई। अगर तुम ये मीठा फल मुझे दे देती तो मीठा फल नदी में ना गिरता। मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी। चिड़िया बहन, आज आप दाना नहीं लेकर जाओगी बच्चों के लिए? नहीं तोते भैया, मैं अभी अभी अपने बच्चों को मीठा फल दे आई हूँ। बच्चों का पेट भर गया होगा। मैं तो अब दोबारा तिनके लेने आई थी। कल मैंने पुराने कुएं के पास कुछ तिनके रखे थे, आप वो तिनके उठा कर ले जाए। शुक्रिया तोते भैया, मेरा काम आसान करने के लिए। मम्मा चिड़िया पुराने कुएं के पास जाती है और वहाँ से तोते के रखे हुए सूखे तिनके उठाकर ले जाती है। मेरे बच्चों ने मीठा फल खा लिया था, लेकिन दोनों बच्चे खामोश थे। बच्चों, मैंने क्या पूछा है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुकू भाई की वजह से मीठा फल नदी में गिर गया। मेरी वजह से? झूठ मत बोले गुड़िया बहन, मीठा फल आपकी वजह से नदी में गिरा था। दोनों चुप कर जाओ, मैं पहले ही थकी हुई हूँ और ऊपर से आप दोनों की हर वक्त की लड़ाई मुझे देखी नहीं जाती है। मेरे साथ घर चलो। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को लेकर घर चली जाती है। अब घर में लड़ाई ना शुरू कर देना, मैं आपके खाने के लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, गुड़िया बहन को समझा दे। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद लड़ाई करता ही नहीं। कुकू उठो, वहाँ जाकर घोंसले में बैठो और गुड़िया आप वहाँ जाकर खिड़की के पास बैठ जाएं। बच्चों को अलग अलग जगह पर बिठाकर मम्मा चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती है। शाम हो गई थी। मैदान से सारा दाना तो पक्षी चुग कर ले गए थे। मम्मा चिड़िया इधर उधर उड़ती है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने पड़ोसी कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मुझे 2 दाने उधार दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। कालू ने तो अपना दाना खा लिया है, मेरा दाना अभी पड़ा है। लो, तुम मेरे हिस्से का दाना ले जाओ, मैं कल तुमसे वापस ले लूंगी। शुक्रिया गौरी, मैं ये दाना कल लुटा जाऊंगी। रानू चिड़िया कौवों से उधार दाना लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। अब मैं खिड़की में बैठूंगा, तुम वहाँ घोंसले में जाकर बैठो। मुझे मम्मा खिड़की में बिठा कर गई थी और मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। हम बारी बारी खिड़की में बैठेंगे। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। कुकू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, आपने देख लिया ना, कुकू ऐसे मुझे तंग करता है, अब मुझे खिड़की से उठा रहा था। ठीक है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। दोनों अपना अपना दाना खाओ और सो जाओ। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया जंगल में सियानी बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, क्या करूँ, मेरे बच्चे छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई करते हैं, कैसे समझाऊँ उनको? परेशान ना हो बेटी, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। माँ जी, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं जब भी घर में जाती हूँ वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। फिर बूढ़ी सियानी चिड़िया माँ मम्मा चिड़िया से कहती है, तुम अपने एक बच्चे को एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ जाओ, बाकी की बात मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अभी अपनी बेटी गुड़िया को आपके पास लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, मेरे साथ चलो, हमें कहीं जाना है। मैं भी जाऊँगा, मैं भी साथ जाऊँगा। नहीं, आप साथ नहीं जाओगे, आप घर में ही रहें। मम्मा के साथ मैं जाऊँगी और तुम घर में बैठकर मक्खियाँ मारोगे। गुड़िया, तुम भी ना ऐसे तंग करती हो कुकू को। मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। बूढ़ी माँ चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, आप माँ जी के पास रुकें, मैं शाम को आपको यहाँ से आकर ले जाऊंगी। लेकिन मम्मा, वो क्यों? मुझे कहीं जाना है, चलो अंदर चलो घर में। कुकू से लड़ाई करने से अच्छा है आप यहाँ रुक जाओ। जाएं बेटी, आप घर में जाकर बैठ जाएं। गुड़िया बूढ़ी सियानी माँ के घर चली जाती है। बेटी, अब अपने बेटे से जाकर कहो कि गुड़िया कहीं खो गई है, फिर देखना बहन भाई का प्यार खुलकर सामने आएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। मम्मा चिड़िया थोड़ी देर बाद घर में जाती है और अपने बेटे कुकू से कहती है, बेटा बेटा कुकू, बहुत बुरा हुआ, मैं और गुड़िया घने जंगल में जा रहे थे कि गुड़िया कहीं खो गई। ये सुनकर कुकू तो जोर जोर से रोने लग जाता है। नहीं मम्मा, मेरी बहन गुड़िया कहाँ चली गई? मम्मा, मैं ढूंढ लाऊंगा अपनी बहन को, मैं जंगल में जाता हूँ। मैं तो थक हार कर घर लौट आई हूँ, आप जाए, शायद आपको गुड़िया मिल जाए। कुकू रोता हुआ अपने घर से निकलता है। वो घने जंगल में जाता है और ऊंची आवाज से अपनी बहन गुड़िया को आवाज देता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। मेरी बहन, क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? गुड़िया। कुकू सारे जंगल में इधर उधर जाता है। वो पुराने कुएं में जाकर आवाजें देता है। गुड़िया, गुड़िया, क्या आप यहाँ तो नहीं हैं? मैं कितना बुरा हूँ, मैं अपनी बहन से लड़ाई करता था, शायद मेरी गुड़िया बहन मेरी वजह से नाराज होकर चली गई है।
आपने मेरी बहन गुड़िया को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो तुम्हारी बहन को नहीं देखा। अंकल कबूतर, मेरी बहन गुड़िया नहीं मिल रही। क्या आपने मेरी बहन को कहीं देखा है? बेटा, मैं तो अभी दूसरे जंगल से आया हूँ। इस जंगल में जो खो जाए वो कभी नहीं मिलता। तुम्हारी बहन गुड़िया को चील खा गई होगी। ये सुनकर कुकू रोता हुआ अपने घर वापस चला जाता है। कुकू बेटा, क्या गुड़िया मिल गई? नहीं मम्मा, मेरी बहन मुझे नहीं मिली। अगर मुझे मेरी बहन दोबारा मिल जाए तो मैं कभी अपनी बहन से लड़ाई ना करूं। वादा करो, फिर मैं जाती हूँ और ढूंढकर आपकी बहन को ले आती हूँ। मम्मा, मैं वादा करता हूँ, गुड़िया बहन मुझे मार भी ले तो फिर भी मैं लड़ाई नहीं करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और गुड़िया से कहती है, कुकू से यही कहना कि मैं जंगल में खो गई थी। ठीक है मम्मा, मैं समझ गई हूँ। मम्मा चिड़िया गुड़िया को घर ले जाती है और कुकू गुड़िया बहन के गले लग जाता है। मेरी बहन गुड़िया, मुझे माफ कर दो। आप कहाँ चली गई थी? मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। माँ चिड़िया बहन भाई का प्यार देखकर बहुत खुश थी और फिर कुकू और गुड़िया आपस में बहुत प्यार से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया, कबूतर और कालू कौवा अपने लिए नए घर बनाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। वो तीनों दोस्त उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती हैं। उन्हें उस जंगल में एक पेड़ पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई दिखाई देती है। वो तीनों दोस्त वहाँ जाते हैं। माँ जी, हम तीनों दोस्त दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ अपना अपना घर बनाना चाहते हैं। हमें कोई सुरक्षित जगह बताएं। बच्चों, आप यहाँ से उस तरफ जाएं। वहाँ नदी से थोड़ी दूर 3 पेड़ हैं, जिनके पास 3 घर बने हुए हैं। आप तीनों उन 3 घरों में से एक एक घर लेकर उसमें रह सकते हो। अब तो हमें घर बनाने की भी चिंता नहीं है, हमें घर बने बनाए ही मिल गए। वो तीनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ चले जाते हैं। 3 पेड़ और 3 घर थे। उनमें से 2 पेड़ तो हरे भरे थे और उन पर फल भी लगे हुए थे, मगर एक पेड़ सूखा हुआ था जिस पर तो कोई पत्ता भी नहीं था। ये वाला पेड़ और ये उसके साथ वाला घर मैं लूंगा, और मैं ये वाला पेड़ और ये वाला घर लूंगा। तुम दोनों ने फलदार पेड़ लिए और मुझे ये सूखा पेड़ क्यों दे रहे हो? मैं भी फल वाला पेड़ लूंगी। नहीं, मैं तो अपना पेड़ किसी को नहीं दूंगा। फिर चिड़िया बेचारी वो सूखे पेड़ वाला घर ले लेती है। कौवा अपने पेड़ से मीठे फल तोड़ तोड़ कर खाता है। कबूतर भी अपने फल वाले पेड़ से फल खा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, मुझे भी कुछ फल दे दो, मुझे भूख लगी है। ना, ये पेड़ मेरा है और ये फल भी मेरे। मैं किसी को इस पेड़ से फल नहीं दूंगा। तुम बुरे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मुझे बहुत भूख लगी है, अपने पेड़ से मुझे कुछ फल दे दो खाने के लिए। चिड़िया, इस पेड़ पर फल थोड़े हैं, तुम जाकर कौवे के पेड़ से ले लो। मुझे पता चल गया, मेरे दोनों दोस्त ही लालची हैं, मगर ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। चिड़िया रोती हुई वापस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, कौवे और कबूतर ने फल वाले पेड़ ले लिए हैं और मुझे सूखा पेड़ दे दिया है। वो मुझे अपने पेड़ों से फल भी नहीं खाने देते हैं। बेटी, वो पेड़ तुम्हारी परीक्षा थी। जो लालची होगा उसे नुकसान ही होगा। जाओ बेटी, जो मिला है उस पर सब्र शुक्र करो। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवा और कबूतर अपने अपने पेड़ों से फल खाते रहे और चिड़िया दूर दूर से दाना ढूंढ कर लाती। एक दिन चिड़िया बहुत निराश होकर अपने पेड़ के पास बैठी हुई थी कि वो पेड़ चिड़िया से कहता है चिड़िया, मैं सूखा पेड़ नहीं हूँ, बल्कि पतझड़ के कारण मेरे पत्ते गिर गए हैं। जब बहार आएगी तो मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल दूंगा। सच पेड़ जी, मैं जानती थी मुझे मेरे सब्र का फल जरूर मिलेगा। फिर उस दिन के बाद चिड़िया अपने पेड़ को नदी से पानी लाकर देने लगी। देखो कबूतर, चिड़िया सूखे हुए पेड़ को पानी दे रही है। कौवे यार, चिड़िया पागल हो गई है। कौवा और कबूतर अपने पेड़ों का ध्यान न रखते, वो अपने पेड़ों को पानी भी न देते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके पेड़ों से फल खत्म होने लगे और फिर एक दिन कौवे और कबूतर के पेड़ों पर फल खत्म हो जाते हैं। एक लकड़हारा उस जंगल में आता है। कौवे, मैं ये पेड़ काटना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस पेड़ की लकड़ियाँ दोगे? ये पेड़ अब मेरे भी काम का नहीं रहा। अगर आप मुझे बदले में कुछ भोजन दे दें तो आप ये पेड़ काट सकते हैं। फिर लकड़हारा कौवे को कुछ दाने देता है और वो पेड़ काट कर बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। कबूतर ये सब देख रहा था। अगर वो लकड़हारा फिर से आया तो मैं अपना पेड़ भी उसे दे दूंगा और मैं भी भोजन लूंगा लकड़हारे से। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। ला 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 ला,
लो 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 लो। यार कालू, थोड़ा सा दाना मुझे भी दे दो, मैं कल से भूखा हूँ, मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। अगर मैं चिड़िया का दोस्त ना बन सका तो तुम्हारा कैसे बन सकता हूँ? चल भाग यहाँ से। फिर दूसरे दिन वो लकड़हारा फिर से जंगल में आता है और कबूतर को कुछ दाने देकर उसका पेड़ भी काट कर ले जाता है। अब कबूतर भी खुश था, उसे भी दाना मिल गया था। मगर चिड़िया अभी तक दाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वो पहले अपना दाना ढूंढ कर लाती और फिर अपने पेड़ को पानी देती। चिड़िया चिड़िया, इन बुरे पक्षियों की तरह तुम भी मुझे काट ना देना। आप देखना, एक दिन मैं आपको आपकी मेहनत का सिला जरूर दूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता कौवे और कबूतर के पास जितना भी भोजन था वो खत्म हो जाता है। मौसम भी बदल गया था, बहार आ रही थी। चिड़िया के पेड़ में भी जान आने लगी थी। उस पर छोटे छोटे पत्ते और कलियां लगने लगी थीं, जिन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। देखो देखो, सब देखो, मेरा पेड़ भी हरा भरा होने लगा है। अब वो दिन आगे हैं चिड़िया, जब लालची पक्षियों को सजा मिलेगी और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला मिलेगा। कबूतर और कौवा सारा सारा दिन फिरते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी खाना नहीं मिलता। अपने पेड़ तो उन्होंने काट दिए थे। चिड़िया के पेड़ पर लाल रंग के बड़े बड़े अनार लगते हैं। वो अनार बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। यार कबूतर, तुम जाओ चिड़िया के पास और उसे एक अनार लेकर आओ। चिड़िया मुझे तो अनार देगी नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब चिड़िया हमें कुछ भी नहीं देगी, मगर मैं जाता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, हम दोनों भूखे हैं, हमें एक अनार खाने को दे दो। कबूतर, याद करो वो समय जब मेरे पास खाने को कुछ ना था और तुम दोनों ने कैसे मेरा मजाक उड़ाया था। अब तुम्हें यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। चिड़िया चिड़िया, मेरे कुछ पत्ते तोड़कर अपने घर पर लगा लो, आज रात बारिश आएगी, तुम अपना घर सुरक्षित बना लो। फिर चिड़िया अपने पेड़ से पत्ते तोड़कर अपने घर पर लगाने लगती है। कबूतर कबूतर, हम उसी बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं और उसे जाकर बताते हैं। ऐसा सोचकर कबूतर और कौवा बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। बूढ़ी माँ जी, वो चिड़िया हमें अपने पेड़ से अनार नहीं खाने देती। लालच की सजा जरूर मिलती है, भागो यहाँ से, अभी तुम्हें और सजा मिलेगी। वो दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर और कौवे का घर टूट जाता है। वो दोनों अपने टूटे हुए घर पर बैठे अपने किए की सजा भुगत रहे थे और चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। कौवे, अगर उस दिन हमने लालच ना किया होता और अपने पेड़ काट कर उस लकड़हारे को ना दिए होते तो आज हम ऐसे सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो है मॉर्निंग ब्लॉग है और अभी मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा जिम वगैरह करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुआ है, अभी टाइम जो है तकरीबन 7 बज रहा है और मैं अभी जा रहा हूँ गार्डन घूमने के लिए। तो फाइनली अभी जो हूँ मैं गार्डन पहुँच गया हूँ और ये रहा इसका गेट। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। तो ये अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है जिम वगैरह कर रहे हैं, वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सारा लोग है। तो चलिए मैं अभी आपको दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ। तो ये मैं अभी गार्डन के दूसरी साइड आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड भी बहुत सारे लोग जो है जिम वगैरह कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री है जिम करना और यहाँ पे कोई भी आकर कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा भीड़ लगा हुआ है और सब लोग जो है जिम वगैरह जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम उस साइड आप लोग को सबसे लास्ट में जाके दिखाते हैं कि कितना सारा लोग जो है मतलब जॉगिंग वगैरह कर रहा है। तो अभी मैं सबसे लास्ट में आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड में भी बहुत सारे लोग हैं, पर मैं अभी उल्टी साइड जा रहा हूँ, इसके लिए आप लोग को नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न लेके उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी रिटर्न ले लिया हूँ और चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कितना सारा लोग जो है यहाँ पे जिम कर रहा है। तो इस साइड आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और जिम कर रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं थोड़ा नदी के साइड में और नदी के साइड में जाएंगे और देखेंगे कि नदी का नज़ारा जो है कैसा है और सुबह में देखने में कैसा लगता है।
तो मैं यहाँ से गेट से बाहर जो हूँ निकल चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि रोड पे कितना सारा बाइक लगा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है जिम करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, थोड़ा वॉक करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कार वगैरह बहुत सारा यहाँ पे है, देख सकते हैं बाइक है, कार है, सब कुछ है। तो यहाँ पे सब लोग साइड में पार्क करके सब अंदर जो है घूम रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई बहुत सारे यहाँ पे मतलब एंजॉय मस्ती करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पे मतलब प्लेस जगह जो है खाली है और यहाँ पे लोग रनिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है मतलब गणपति विसर्जन के लिए इसी मतलब पाउंड में मतलब इसी तालाब जैसा है, इसी में विसर्जन किया गया था। और यहाँ पे आप नदी का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, लेकिन अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, काफ़ी कोहरा है, फिर भी कुछ फ्रेश जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नदी का नज़ारा जो है कुछ अलग ही दिख रहा है। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी नज़ारा कुछ अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यदि आप भी मतलब जिम वगैरह करने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।